तक आपने देखा यूपी के इलाहाबाद, झांसी, कौशाम्बी, ललितपुर, भदोही, बरेली, फैजाबाद, जालौन, पीलीभीत, मिर्जापुर, बदायूं, हमीरपुर, गोंडा, सोनभद्र, शाहजहांपुर, बांदा, बहराइच और अब देखिए चंदौली से नुक्कड़ बहस। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सन 1997 में अलग होकर बना यूपी का चंदौली जिला। करीब 20 लाख की आबादी वाले इस जिले की पहचान है रेल, तेल और कोल। मुगल सराय का रेलवे यार्ड रेल के लिए, अलीनगर के पेट्रोलियम डिपो तेल के लिए और चंदासी अपनी कोयला मंडी के लिए मशहूर है। यहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश समेत देश के तमाम राज्यों में कोयले की सप्लाई होती है। अभी तो सारी समस्या दिख रही है, यहाँ पे कोई समस्या का निदान नहीं है। हर जगह प्रॉब्लम है, रास्ता नहीं है ठीक से, गांव में नाली नहीं है कायदे से, पानी की सुविधा नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। इस जिले में भोजपुरी भाषा के लोग ज्यादा हैं। चंदौली में ज्यादातर लोग खेती करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से धान की खेती होती है। चंदौली जिले में 4 विधानसभा मुगलसराय, सकलडीहा, सैयद राजा और चकिया हैं। यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। नुक्कड़ बहस आज चंदौली में, जो पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का पड़ोसी जिला है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि मेरा मुकाबला बीजेपी से है। अमित शाह भी कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है। लेकिन हम जानेंगे पहले जनता जनार्दन की राय कि आखिरकार अगले साल यूपी में किसकी बनेगी सरकार। क्या लग रहा है आपको कि क्या हो सकता है? सर अभी तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, समय ही बताएगा कि क्या होगा। अभी मूड नहीं बनाया है आपने? नहीं, अभी तो समय के साथ ही जनता मूड बनाएगी। क्या लग रहा है आपको कि इस बार क्या होगा? अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि हमारी वापसी हो जाएगी, ऐसा लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। किसी की भी नीयत ठीक नहीं है, न तो राज्य सरकार की न तो केंद्र सरकार की। हमारे साथ बीजेपी से सुशील सिंह हैं, विधायक हैं। क्या होगा? प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो विकास बात तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। अब देखिए, कहना और करने में बड़ा अंतर होता है। आपने देखा होगा कि जो 60 साल शासन की उन्होंने क्या किया, दो साल के शासनकाल में प्रधानमंत्री जी ने तमाम ऐसी योजनाएं, जनधन योजना, बीमा योजना, उन्होंने ये भी कहा कि काला धन वापस ले आएंगे, महंगाई कम कर देंगे। तो महंगाई कम हुई है। हाँ, दाल उल आलू से लेके सब चीजें महंगी हो रही हैं। आप उसको नेट पे देखिए, टीवी पे देखिए। हम लोग खुद 2 साल का जो कार्यकाल था उसके तहत तमाम टीवी चैनल ने कार्यक्रम किए, उसपे हम लोगों ने देखा कि महंगाई दर घटी है। मनोज जी बताइए, कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं विकास के नारे पर, तो फिर आप क्या करेंगे? ये सर कहीं अच्छे दिन नहीं आ गए, ये इनका जुमला है। हम तो ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो हमारी पार्टी ने 2012 में घोषणा पत्र में जो बातें कही थी, उस घोषणा पत्र को अपना घोषणा पत्र ही नहीं, उसको अपना शपथ पत्र समझकर। ये जो आपका शपथ नहीं, ये जो आपका शपथ पत्र है, नहीं सुनिए, आपके शपथ पत्र में कहा गया कि हम साड़ी बांटेंगे, हम कंबल बांटेंगे, हम टैबलेट देंगे। नहीं सुनिए सर एक मिनट सर, हमने कहा जो भी शपथ पत्र में हमारी बातें कही गई वो 100%, चाहे वो लैपटॉप देने की हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की हो, चाहे अल्पसंख्यक भाइयों भत्ता तो बंट नहीं रहा है। सर वो दिया गया। और लैपटॉप सबसे ज्यादा अगर किसी ने बांटा पूरे दुनिया में, सबसे ज्यादा 15 लाख युवाओं को अगर कहीं लैपटॉप दिया गया तो माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने दिया। सारे मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ा जा रहा है। आप पढ़ाओ तो शक्तिनगर चल जाइए, 4 लेन पे जाएंगे। ये राष्ट्रीय मार्ग। लोकसभा चुनाव में लोगों ने आपके इस विकास की बात को माना नहीं सर, माना। ये जो उन्होंने झूठ बोलने की जो परंपरा है बीजेपी वालों की, वो सच्चाई में गुमराह। भाई कह रहे हैं कि आप लोग झूठ बोलते हैं, बहका देते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। 2017 में पता चलेगा कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। ये मुगलसराय है और मुगलसराय के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में बसपा की लहर चली। हर लोग कह रहे हैं इस बार बहन जी की सरकार बनेगी। तो दोनों कह रहे हैं कि बसपा तो मुकाबले में है ही नहीं। इनका अपना जुमला है, अपना तर्क है, हम अपना तर्क दे रहे हैं। ये आपका भी जुमला है? ये नहीं जुमला नहीं, हम अपनी बात कह रहे हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि जो भ्रष्ट प्रशासन और जब आप बहन जी के जमाने में तो शेखर तिवारी भी थे, पुरुषोत्तम द्विवेदी भी थे। आप जिसका नाम बता रहे हैं वो हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश में लोग बोल रहे हैं जो शासन बहन जी ने किया और जो लोगों को सुरक्षा प्रदान की वो बहन जी कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। भाई लेकिन कई घटनाएं तो हुई थी। तो आप दोनों ने कोई मैच फिक्सिंग तो नहीं कर लिया कि बीएसपी को रेस से बाहर कर दें? आप लोग कह रहे हैं सपा का मुकाबला भाजपा से। बीजेपी या एसपी ने नहीं किया सर, जनता गुमराह कर। क्यों लड़ते रहेंगे? हाथी का काम है चलना, हम चल जाएंगे और सत्ता पे आएंगे 2017 में, हमारी ही सरकार बनेगी।
हाथी को तो 2014 में देश के सबसे बड़े सदन में हाथी को देश के लोगों ने कहीं भी एक भी प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया। वो हाथी कहीं भी अब फेल हो गई है, हाथी बीमार हो गई है। हाथी का खाता भी नहीं खाता नहीं खुला, लेकिन जनता बताएगी। आप चाय पान की दुकानों से लेके कहीं भी चट्टी चौराहों पे चले जाइए, केवल चर्चा है तो केवल बहन कुमारी मायावती जी का। बहुजन समाज पार्टी 2017 में मेरी पान की दुकान दुलहीपुर मार्केट में है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता हो कि जो कह दे कि नहीं बसपा की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी। अगर सरकार किसी की बनेगी तो अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। ठीक है, क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बनेगी। ये जो तीनों पार्टियां हैं, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस, ये व्यक्ति विशेष की पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता, हाँ भी तो मोदी ही व्यक्ति विशेष है। वो कार्यकर्ता हैं। वो एक चाय बेचने से लेके संघ बगल में कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा? नहीं, अरे क्या बात करते हैं। ये बताइए कि आपके यहाँ अभी से शुरू हो गया पोस्टर वार, कहीं पे हो रहा कि वरुण गांधी सीएम बनेंगे, कहीं पे स्मृति ईरानी, कहीं पे केशव मौर्य कृष्ण बन जाते हैं। होगा क्या आखिर तक? ऐसा नहीं है, ये तो पार्टी अध्यक्ष हमारे तय करेंगे, प्रधानमंत्री जी तय करेंगे। अभी तय नहीं कर रहे तो फिर लोग आपस में ही क्यों? उनका विषय है, ऐसा नहीं है। ये उनके समर्थक अपने अपने समर्थक हैं, अपने अपने चाहत में लोगों को, नेताओं को अपने आगे प्रमोट करते हैं, ये वो अलग विषय है। लेकिन पार्टी अध्यक्ष का निर्णय लेना अपना काम है, वो किसको चेहरा बनाते हैं। लेकिन जनता ने तय कर लिया है कि 2017 में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार विकास के मुद्दे पे उत्तर प्रदेश में बने। मतलब आप कह रहे हैं कि 265 हो जाएगा? 265 से ऊपर 300 के अबव रहेंगे हम। फिर ये लोग क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में इनकी वही हाल होगी जो इनकी हाल बिहार में हो गई है, चूंकि बिहार लेकिन आसाम भी हुआ। आसाम अगर आप सारी चीजों का एनालिसिस कर लीजिए, बिहार में आपकी स्थिति क्या रही, हमारी क्या स्थिति रही? 65-66 सीट मिली है और इनके विरुद्ध में लगभग लोग 800 सीटें दो पार्टियां। बिहार में देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे सपा की पार्टी हो, छोड़ दीजिए, बात छोड़ दीजिए। कई चुनाव हो गए। 2017 की बात मैं बता रहा हूँ। ये कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जब सत्ता में आ गए तो अब जुमला इनका हो गया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तारीख नहीं मंदिर हमारे आस्था का विषय है, मंदिर तो बनेगा ही। जब उसका समय आएगा तो निश्चित मंदिर बनेगा। हमारी सरकार अगर बनती है तो हमें पूर्ण विश्वास है कि 2017 के बाद हमारा मंदिर, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अभी मैं मोदी जी को एक मुनव्वर राणा साहब की शेर है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बड़ी ऊंची इमारत को खतरा हर घड़ी बनी रहती है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब, जब ये रामलला के नहीं हुए तो हमारे और आपके क्या होंगे, आम जनता के क्या होंगे? भोली भाली जनता के केवल बदगार काम कर रहे हैं लोग। तो आपकी बात तो कोई सुनने को तैयार नहीं लगा। क्यों नहीं सुनने को तैयार है? सब सुन रहे हैं। अच्छा, सभी लोग सुन रहे हैं। हाथी आ जाएगी लखनऊ? बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। पर ये भी सच है कि इस इलाके में आज भी इतने सालों बाद आज भी राम मंदिर एक मुद्दा है और कहीं न कहीं इसकी गूंज सुनाई पड़ी जाती है, जैसा चंदौली में हुआ।